हेलो बच्चों, आज हम न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। अपनी प्रीवियस क्लास 7th में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर पढ़े थे। आज हम फिर इन्हीं नंबर को रिपीट करेंगे। बच्चों, हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं देखते हैं बच्चों। फिर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आज हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आर ए पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम विच इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम टी टू इनफाइनाइट। इसमें ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो अपने पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। इसमें हम कैपिटल एन से इसे शो करेंगे और 1 2 3 इनफाइनाइट तक चलेंगे, वो नेचुरल नंबर होते हैं। अभी यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर्स ये वर्ड है अपने पास, यह क्या होता है अपने पास, इसे देखते हैं सबसे पहले। वैसे तो होल नंबर के बाद हम इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले मैं ये आपको बता दूं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे अपने पास एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये अपने पास 0 1 2 3, यहाँ से अपने पास -1 -2 ऐसे -3 और टिल टू इनफाइनाइट दोनों साइड। अब यहाँ पे अपने पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं इनको, ये अपने पास 0 होता है और ये अपने पास नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं इसको। जिसमें पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव तीनों नंबर आ जाएं वो अपने पास इंटीजर्स होते हैं। लेकिन हमें बताना है यहाँ पर ओनली नेचुरल नंबर के बारे में। तो 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो अपने पास क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे, और इसे हम कैपिटल एन से शो करेंगे। तो कैपिटल एन से शो करेंगे नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 और टिल इनफाइनाइट तक, ये अपने पास नेचुरल नंबर होंगे। अब हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर अपने पास होते हैं, ये होल नंबर इज डिफाइन एज एनी नंबर बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट नॉट इंक्लूड डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू। होल नंबर में अपने पास डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों ही नहीं होती, और हमेशा 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी, वो अपने पास होंगी होल नंबर। अब डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी होती हैं? जो पॉइंटों वाली जो संख्याएं होती हैं वो अपने पास डेसिमल होती हैं। जैसे हमने लिखा 1.345, या हमने लिखा 4.5 या फिर 12.13, ये होती हैं अपने पास डेसिमल। और फ्रैक्शन वैल्यू कौन सी होती हैं? जो 1 की फॉर्म में हो, 1/2, 5/3, ये जो वैल्यू होती हैं ये होल नंबर में इंक्लूड नहीं होती, ये हम इनको डिफाइन नहीं करेंगे होल नंबर में। होल नंबर में होता अपने पास जो 0 से स्टार्ट होती हो और इनफाइनाइट तक चलेंगी। अब होल नंबर के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और नेचुरल नंबर के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3। तो होल नंबर के लिए अपने पास 0 1 2 3, जिसमें नेचुरल नंबर हो और साथ में 0 और ऐड हो जाए, वो क्या होंगे? अपने पास होल नंबर होंगे। तो होल नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर, वो क्या होंगे? अपने पास होल नंबर होंगे। और होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब देखेंगे इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? एन इंटीजर इज़ द नंबर 0 ए पॉजिटिव नेचुरल ऑफ ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर, या फिर एन इंटीजर इज ए सेट ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों नंबर इंक्लूड हो, उन्हें हम बोलेंगे इंटीजर्स नंबर। जैसे अपने पास नेगेटिव -1, -2, -3, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और 0 अपने पास 0। अब ऐसे लाइन पे शो करेंगे हम। अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले 0, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे माइनस में -1 -2 -3 -4, दोनों साइड टिल इनफाइनाइट तक चलेगा ये। इसमें अपने पास पॉजिटिव नंबर आ गए, 0 आ गए और नेगेटिव नंबर आ गए। जिनमें तीनों नंबर इंक्लूड हो उन्हें हम बोलेंगे इंटीजर्स नंबर। अब इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें डायग्राम में लिखा 0 1 2 3 4
और यहाँ पे लिखा है नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3 और -4, जिसमें 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों नंबर इंक्लूड हो उन्हें बोलेंगे इंटीजर्स। अब देखते हैं इसके बाद रेशनल नंबर। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स p and q where q is not equal to 0, where p/q where p and q are integers and q not equal to 0। देखो बच्चों, इसमें रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो अपने पास कंडीशन हो चाहिए p/q की फॉर्म में होना चाहिए, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा। 1/2, अब यहाँ पे 2 अपने पास 0 नहीं है। ऐसे 1/3 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। 1/5 रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 ये अपने पास रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्योंकि नॉट इक्वल टू अपने पास 0, क्यों नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे अपने पास क्यों क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसलिए अपने पास ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए अपने पास। 0 हो गया तो वो अपने पास रेशनल नंबर नहीं होगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अपने पास आ गया a/1, ये भी एक रेशनल नंबर है। a/b/c/1 ये भी एक रेशनल नंबर है। तो हमेशा p/q की फॉर्म में हो, जैसे 1/7 हो गया तो ये p हो गया, यहाँ से q यहाँ से नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये अपने पास रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही अपने पास जैसे हमने 2 ले लिया तो ये भी अपने पास रेशनल नंबर हुआ। कैसे, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये p/q की फॉर्म आ गया, तो ये अपने पास रेशनल नंबर। ऐसे अपने पास 7 को भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1, तो ये p हो गया, ये अपने पास q, और q यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये अपने पास रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, p/q की फॉर्म में होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होंगे, लेकिन कंडीशन अपने पास q नॉट इक्वल टू अपने पास होना चाहिए 0, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा। अब ये तो अपना हुआ इसका थ्योरी पोर्शन। अब हम इसका देखते हैं प्रॉपर्टियाँ। अब तक बच्चों हमने इस चैप्टर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर को अच्छे से समझ लिया। अब इसके हम प्रॉपर्टियाँ करते हैं। इसमें कुल 4 प्रॉपर्टी दे रखी है अपने पास। सबसे पहले प्रॉपर्टी दे रखी है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी, इसे समझते हैं। क्या होती है अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी, a+b = a आ जाए। a भी यहाँ रेशनल नंबर है, b भी रेशनल है, और रिजल्ट आएगा वो भी अपने पास एक रेशनल नंबर होगा। सभी प्रॉपर्टियों में 4 कंडीशन देखेंगे, प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए, और रिजल्ट अपने पास वही आएगा। ये रेशनल होना चाहिए, ये रेशनल नंबर, और आंसर भी अपने पास रेशनल नंबर आना चाहिए। ऐसे इसमें अपने पास ये रेशनल और रिजल्ट भी अपने पास रेशनल। यहाँ पे रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल और आना भी रिजल्ट चाहिए रेशनल नंबर। यहाँ से अपने पास रेशनल, ये भी रेशनल और आना भी चाहिए अपने पास रेशनल। जैसे हम इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ से अपने पास टिल इनफाइनाइट तक, -1, -2, -3 और -4 टिल इनफाइनाइट तक। अब इसमें लिखा है अपने पास a+b = अपने पास a होना चाहिए, a+b = a, और वो भी रेशनल नंबर। अब यहाँ से देखते हैं a की वैल्यू हम कोई भी एक वैल्यू लेते हैं। यहाँ से हमने जैसे ले लिया 2। अब क्या करना, प्लस। अब b के लिए अपने पास कोई भी एक वैल्यू, जैसे हमने ले लिया 3। 2 और 3 दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से आया अपने पास 5। अब देखो यहाँ से अपने पास 2 इसी लाइन से है। ये अपने पास होते हैं इंटीजर्स नंबर, और इसे हम इन्हीं को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो अपने पास 2 इसी लाइन में से है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ये अपने पास 3 इसी नंबर में से है, ये भी एक रेशनल नंबर है। इक्वल टू इनका रिजल्ट आया अपने पास दोनों को ऐड करके 5, वो भी इन्हीं में से। यहाँ पे अपने पास क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं दोनों रेशनल नंबर लेने पर रिजल्ट भी आया अपने पास एक रेशनल नंबर आया। ऐसे सभी के लिए अपने को निकाल के देखनी है। अब a - b = a, ये अपने पास रेशनल नंबर की
एक लाइन है। अब यहाँ से ए की वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने माइनस का 1 ले लिया, माइनस बी की वैल्यू यहाँ से अपने पास कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं हम। यहाँ से हमने जैसे ले लिया माइनस के 3 या प्लस के 2, तो अपने पास माइनस के 2 और माइनस के 1 अपने पास हो गए माइनस के 3। अब ये दोनों वैल्यू देखो इन्हीं में से हैं, ये भी अपने पास यहाँ से रेशनल वाली लाइन में से है और 2 भी यहाँ से रेशनल नंबर वाली लाइन से यहाँ से, और रिज़ल्ट आया अपने पास -2 और -1 को ऐड करने पे माइनस के 3, वो भी अपने इसी लाइन में से ये अपने पास। तो हमने रेशनल नंबर लिया कोई 1, माइनस के 1 और माइनस के 2, और रिज़ल्ट भी अपने पास क्या है, रेशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं। ऐसे ही अपने पास मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं, ये अपने पास मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a। तो a की जगह हम कोई भी एक नंबर लेंगे इनमें से, जैसे हमने ले लिया 1 ले लिया, मल्टीप्लाई b का कोई भी नंबर, जैसे हमने 2 ले लिया, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 2। तो यहाँ से हम 1 लिया, ये भी रेशनल नंबर है इस लाइन में से, 2 आया अपने पास, ये भी इसी लाइन में से रेशनल नंबर, और जो रिज़ल्ट आया अपने पास लास्ट में वो भी 2 इन्हीं लाइन में से, ये रहा अपने पास। तो हमने दोनों रेशनल नंबर लिए और रिज़ल्ट भी अपने पास रेशनल नंबर आया, तो ये भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये अपने पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो अपने पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? हम a डिवाइड में b इक्वल टू अपने पास a आना चाहिए। अब क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा? ये ओनली जीरो की वैल्यू की वजह से ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे a अपॉन b की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 0 और इक्वल टू अपने पास क्या आएगा रिजल्ट। अब a अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है और इसका होता है इनफाइनाइट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसकी वजह से ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वैसे सेटिस्फाई करेगा, जैसे हम इसी में से कोई नंबर लेते हैं, जैसे 2 नंबर ले लिया या 4, यहाँ से 4 नंबर डिवाइड करेंगे, b का हमने कोई भी नंबर ले लिया 2 और इक्वल टू, अब 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 2। अब देखो यहाँ से रेशनल नंबर में हमने 4 लिया, इसी में से हमने 2 लिया और रिज़ल्ट भी अपने पास इन्हीं में से आया है 2। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर तो रहा है, लेकिन ये 0 की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि a अपॉन 0 कोई भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो उसका होता है अपरिमित हल, ऐसे बोलते हैं इनफाइनाइट इसको। तो ये अपने पास ये शो नहीं हो रहा, कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही, इस एक 0 नंबर की वजह से ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमने समझ ली, a प्लस बी इज इक्वल टू a आए, रेशनल नंबर हो, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। a माइनस बी दोनों नंबर रेशनल हो और रेशनल रिजल्ट दे तो अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a, अपने पास दोनों रेशनल नंबर हो और रिजल्ट भी अपने पास रेशनल नंबर आए तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। a डिवाइड b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू a, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसकी वजह से 0 की वजह से ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए इसकी वैसे तो बच्चों ट्रिक बना रखी ASM, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, इन तीनों के लिए अपने पास क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ऐड के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, तीनों के लिए वैल्यू क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ओनली डिवाइड के लिए नहीं करेगी। कोई भी नंबर अपने पास दोनों रेशनल नंबर होने से रिजल्ट भी अपने पास रेशनल नंबर आएगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब अपने पास है सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, जिसमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आए, वो अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। किस के लिए सेटिस्फाई कर रहा है अपने पास, प्लस के लिए करेगा अपने पास, और अपने पास मल्टीप्लाई के लिए करेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवाइड के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी देखते हैं। सबसे पहले लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ये भी अपने पास होना चाहिए रेशनल नंबर।
ये रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और इन दोनों भी रेशनल नंबर होने चाहिए रिजल्ट आने। तो इसमें LHS इज इक्वल टू RHS आता है, तो अपने पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ से हमने कर दिया 0 माइनस प्लस का 1 2 और 3। यहाँ से हमने लिया 1 माइनस का माइनस के 2 माइनस के 3 और माइनस के 4। अब अपने में से कोई भी दो नंबर लेने हैं अपने पास। सबसे पहले हम LHS साइड में रखते हैं इसको। तो 1 2 3 इसमें कोई भी एक वैल्यू इसमें पुट करते हैं। जैसे हमने A की जगह हमने लिखा 1 प्लस B की वैल्यू हमने ली यहाँ से 2। तो अपने पास रिज़ल्ट आया है A प्लस B का 1 प्लस 2 3। तो ये अपनी LHS का आंसर आया है 3। ऐसे ही B की तरफ हम यही वैल्यू रखेंगे। B की वैल्यू हमने क्या ली थी 2, तो यहाँ पे 2 रखते हैं, प्लस A की वैल्यू अपने पास है 1, तो 2 प्लस 1 अपने पास क्या है यहाँ से 3। तो अपने पास B प्लस A के लिए भी वही रिज़ल्ट आया है। दोनों को एक साथ लेके देखते हैं। A प्लस B, A की वैल्यू हमने ली थी 1 यहाँ से 1, और B की वैल्यू ली थी यहाँ से अपने 2 इज इक्वल टू B की वैल्यू अपने पास है यहाँ से फिर से 2, और A की वैल्यू हमने ली थी 1। तो 2 प्लस 1 यहाँ से 3 आ गया। अगर 2 प्लस 1 करेंगे तब भी अपने पास रिज़ल्ट क्या आ रहा, 3 आ रहा। तो दोनों में आंसर अपने पास सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी प्लस के लिए सेटिस्फाई करेगी। और दोनों ही अपने पास रेशनल नंबर हैं, इन्हीं में से रेशनल नंबर हैं। ये अपने पास यहाँ से 10 आ जाते हैं नंबर, तो भी इसी लाइन में अपने पास पॉजिटिव में देखने को मिलते हैं 3 4 5 ऐसे। अब हम देखते हैं माइनस के लिए। अब माइनस के लिए अपने पास सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। तो इसके लिए कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं A माइनस B इज इक्वल टू अपने पास रिजल्ट B माइनस A। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए अपने पास। इन्हीं में से कोई नंबर लेते हैं। जैसे हमने 1 ले लिया यहाँ से 1। अब माइनस B की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे 2 इक्वल टू B की वैल्यू हमने क्या ली थी यहाँ से 2। अब माइनस लगा, माइनस A की वैल्यू हमने ली है यहाँ से 1। अब यहाँ से अपने पास 1 माइनस के 2, यहाँ से बचे अपने पास माइनस का 1 इक्वल टू यहाँ से 2 माइनस का 1, यहाँ से बचा अपने पास प्लस का 1। क्योंकि इसमें लार्जेस्ट वैल्यू प्लस की है और स्मॉलेस्ट वैल्यू वो माइनस की है, तो अपने पास जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन आता है अपने पास। तो यहाँ प्लस का साइन, तो प्लस। एक अपने पास है नेगेटिव का 1 और एक है अपने पास पॉजिटिव 1। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल कब होते हैं अपने पास, 1 इज इक्वल टू 1 आता, या माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 1 आता। तो ये अपने पास माइनस के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। हमने यहाँ से समझा है एग्जाम्पल के थ्रू कि माइनस वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए। अपने पास फॉर्मूला है A मल्टीप्लाई B इक्वल टू B मल्टीप्लाई A, और ये रिज़ल्ट आना चाहिए अपने पास। अब हम रेशनल नंबर वाली लाइन से कोई भी एक नंबर लेते हैं। यहाँ से 0 1 2 3 माइनस का 1 माइनस के 2। यहाँ से हम माइनस के 2 और B का हमने ले लिया जैसे 1 इक्वल टू, अब माइनस 2 लिया था यहाँ पे, इसकी वैल्यू तो है माइनस के 2 मल्टीप्लाई B की वैल्यू यहाँ से अपने पास 1। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस के 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो यहाँ से अपने पास आए माइनस के 2, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। नेगेटिव साइन है तो अपने पास नेगेटिव आएगा। तो दोनों अपने पास इक्वल आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी अपने पास सेटिस्फाई कर रही है। इसका कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ से हमने जैसे ले लिया 3, A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू हमने ली है यहाँ से 1 इक्वल टू, अब जैसे वैल्यू लिए वैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे। A की लिए वैल्यू हमने ली थी 3, तो A की जगह हम रखेंगे 3। B की वैल्यू हमने ली यहाँ से लिए 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1। आप आपस से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से अपने पास आया 3। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3। आप कोई भी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, तो दोनों का रिज़ल्ट अपने पास सेम आएगा। तो ये अपने पास ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रही है। इसको हमने देख लिया, माइनस के लिए सेटिस्फाई नहीं करी। अब लास्ट में बचा अपने पास डिवाइड वाला। A डिवाइड में B
और बी डिवाइड में ए, इसके लिए अपने पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पर फिर से अपने पास 0 एक नंबर आएगा और 0 के साथ करेंगे तो अपने पास क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगी। जबकि इसमें 0 के साथ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। जैसे 0 नंबर लेते हैं, ए की कोई भी वैल्यू ए और बी की वैल्यू हमने जैसे ली 0 और बी की वैल्यू यहाँ से हमने ली 0 और ए की वैल्यू हमने ली 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करिए 0 और यहाँ से भी 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा, तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 ली, बी की वैल्यू हमने लिया 0 इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 0 और ए की वैल्यू अपने पास यहाँ से 1, तो 1 अपॉन जो 0 होता है वो इनफाइनाइट होता है। यहाँ से 0 अपॉन 1 हुआ, यहाँ से इसको 0 अपॉन 1, कोई भी नीचे कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए, ऊपर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ऊपर कितनी भी बड़ी डिजिट है, नीचे 0 हो तो उसका रिजल्ट अपने पास आएगा इनफाइनाइट। तो अपने पास दोनों रिजल्ट में डिफरेंस इनफाइनाइट और एक तरफ आ रहा अपने पास 0, इसलिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। किसके लिए? डिवाइड के लिए। तो अपने पास यहाँ से रिजल्ट आया लास्ट में, प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ट्रिक अपने पास AM इसके लिए अपने पास सेटिस्फाई करेगी, नेगेटिव के लिए और डिवाइड के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी वही 4 कंडीशन है। प्लस के लिए चेक करेंगे, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए, इन चारों के लिए हम चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए सेटिस्फाई कर रही है। वैसे तो जहाँ इक्वल टू लगा हुआ है वो उसके लिए सेटिस्फाई करेगा, जहाँ नॉट इक्वल टू का साइन है उसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसमें भी अपने पास वो ऐड और मल्टीप्लाई के लिए सेटिस्फाई करेगा। इसे 1 बाय 1 देखते हैं। ए प्लस अपने पास है बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले प्लस के लिए चेक करते हैं, दोनों में प्लस लगा हुआ है। ए की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे, कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 नंबर ले लिया। बी के लिए कोई भी एक नंबर, जैसे हमने 4 ले लिया। सी के लिए हमने कोई भी एक नंबर ले सकते हैं यहाँ से, जैसे 3 ले लिया। अब ये वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे। ए की वैल्यू अपने पास है यहाँ से 2 प्लस बी की वैल्यू 4 प्लस सी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 3। ये वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने, इक्वल टू का साइन। ए की वैल्यू यहाँ से हमें अपने पास है 2 प्लस बी की वैल्यू अपने पास 4 प्लस सी की वैल्यू यहाँ से 3। अब दोनों LHS इज इक्वल टू RHS आ जाती है तो ये सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से अपने पास ये 2 प्लस 4 और 3 होते हैं अपने पास 7 इक्वल टू 4 और 2 अपने पास होते हैं 6 और प्लस के 3। तो 2 प्लस 7 यहाँ से हुए अपने पास 9 और 6 प्लस 3 हुए अपने पास 9। तो 9 इक्वल टू अपने पास 9 आ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा अपने पास। तो ये प्रॉपर्टी प्लस के लिए सेटिस्फाई करेगी। आप नेगेटिव के लिए भी चेक सकते हो, पॉजिटिव के लिए, कोई भी नंबर के लिए चेक कर सकते हो। दोनों साइड अपने पास आंसर इक्वल टू सेम ही आएगा। तो अपने पास प्लस के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अपने पास रेशनल नंबर लिए थे हमने तीनों ही, और हमें रिजल्ट भी अपने पास रेशनल नंबर आया, क्योंकि रेशनल नंबर इसी लाइन में होगा कहीं ना कहीं, तो वो सेटिस्फाई करेगा। अब हम देखते हैं माइनस के लिए सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रही। नेगेटिव के लिए अपने पास है a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। इसमें से कोई भी एक नंबर लेते हैं। a इक्वल टू हमने जैसे ले लिया 3, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू यहाँ से ले लिया हमने 2। अब चेक करते हैं दोनों का रिजल्ट अपने पास सेम आ रहा है क्या। a की वैल्यू यहाँ से हमने पुट किया 3, b की वैल्यू 1 माइनस c की वैल्यू यहाँ से 2 नॉट इक्वल टू a माइनस बी। ए की वैल्यू अपने पास 3 माइनस बी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 1 और सी की वैल्यू अपने पास यहाँ से 2। अब 3 माइनस 1 माइनस 2 अपने पास आएगा माइनस का 1 नॉट इक्वल टू यहाँ से 3 माइनस 1 यहाँ से आएगा अपने पास 2 माइनस के 2। अब यहाँ से 3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता अपने पास +1
नॉट इक्वल टू, यहाँ से 2 माइनस के 2, तो 3 + 1 होता है अपने पास 4, ये नॉट इक्वल टू 2 - 2 अपने पास होता है 0। तो अपने पास रिजल्ट आया एक साइड 4 और दूसरी साइड अपने पास है 0, जो दोनों ही नॉट इक्वल टू हैं। तो नेगेटिव के लिए कोई भी नंबर लेंगे हम रेशनल वाली या इंटीजर्स वाली लाइन में से, तो अपने पास ये सेटिस्फाई नहीं करेगा अपने पास माइनस के लिए, क्योंकि दोनों साइड अपने पास डिफरेंस आंसर आएंगे, और जब तक डिफरेंस आंसर आएंगे, अलग अलग आंसर आएंगे, तो अपने पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। अब इसकी थर्ड कंडीशन देखते हैं। इसमें दे रखा अपने पास a × b × c इक्वल टू a × b × c। थर्ड अपने पास a × b × c इक्वल टू a × b × c। इसके लिए चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम a की वैल्यू, कोई भी a की वैल्यू हमने 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इनमें पुट करके देखते हैं। a की वैल्यू अपने पास 1 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 3 इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ से अपने पास 1 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू यहाँ से 3। अब 1 मल्टीप्लाई 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से अपने पास आएगा 6 इक्वल टू, यहाँ से 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 के साथ करेंगे, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 आएगा और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो अपने पास यहाँ से मल्टीप्लाई के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो अपने पास ये प्लस के लिए करेगी और मल्टीप्लाई के लिए करेगी। नेगेटिव के लिए अपने पास सेटिस्फाई नहीं की, वैसे ही डिवाइड के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। डिवाइड के लिए क्यों नहीं करेगी सेटिस्फाई? क्योंकि इसमें भी 0 आएगा और 1/0 आते ही इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इस वजह से 0 की एक वजह से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो अपने पास हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझिए, इसमें भी वही ट्रिक अपने पास AM ऐड के लिए और मल्टीप्लाई के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। वैसे ही हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसमें भी अपने पास AM के लिए सेटिस्फाई कर रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी में अपने पास ASM ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए और मल्टीप्लाई तीनों के लिए सेटिस्फाई करेगी। उसमें ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवाइड के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन करते हैं। आगे अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 टाइप्स की होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। एक अपने पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। एक तो अपने पास एडिशन के लिए होगा और एक अपने पास सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। देखो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा और इसमें साथ में एडिशन भी होगा। तो देखो मल्टीप्लाई हो रहा, फिर इसके बाद एडिशन हो रहा, और यहाँ पे अपने पास मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अपने पास सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो दोनों को देखते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले इसकी वैल्यू, फॉर्मूला होता है अपने पास A × B + C = अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इसके साथ। देखो कैसे करते हैं। जैसे अपने पास ये प्रॉपर्टी होती है A × B + C, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं A × B, फिर प्लस आएगा बीच में, फिर A अब C के साथ मल्टीप्लाई C। इसमें अपने पास 2 वैल्यू देखने को मिलेंगी। इसमें अब कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख सकते हैं यहाँ से। जैसे A = हमने 1 लिया, B = 2 और C = हमने लिया 3। तीनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे। इसमें LHS = RHS आएगा अपने पास, तब तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो यहाँ पे A = यहाँ से 1 पुट करते हैं 1, B की जगह हम करेंगे पुट 2 + C की 3। ऐसे ही राइट हैंड साइड की तरफ A की वैल्यू यहाँ से 1, B की वैल्यू है 2 प्लस A की वैल्यू अपने पास फिर से 1 और C की वैल्यू अपने पास है 3। अब 2 और 3 हो गई, यहाँ से अपने पास 5
इक्वल टू 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा 2 प्लस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा अपने पास 3। अब 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा अपने पास 5 और 2 प्लस 3 होते हैं 5। अब अपने पास LHS इज इक्वल टू RHS आई है, दोनों इक्वल हैं वैल्यू 5 5 दोनों साइड, तो ये प्रॉपर्टी अपने को सेटिस्फाई करेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन ये अपने को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा रखा आपको, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू और C इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 5 हो रहा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेंगे तो यहाँ भी इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे वही सेम वैल्यू लेके देखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होगा A मल्टीप्लाई B माइनस C ब्रैकेट में। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, A मल्टीप्लाई B माइनस, ये माइनस है तो माइनस, और अब A को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A मल्टीप्लाई C। जैसे पिछली कक्षा में हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया था, कोई भी डिजिट आई थी 3 माइनस 5, कैसे करते थे, 5 को पहले 3 के साथ करते थे तो 15 लिखते थे, अभी 5 को 5 के साथ करते थे माइनस 25, यहाँ से आ गया अपने पास माइनस के 10, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है अपने पास, तो यहाँ से अपने पास आता था 10 आंसर। वही प्रॉपर्टी अपने पास, अब यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू 3। इसके जगह हम 2 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं, दोनों के वैल्यू इक्वल ही आएगी। तो यहाँ से A इज इक्वल टू अपने पास आएगी 1, B की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस C की वैल्यू पुट करेंगे 3 इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ से 2, B की वैल्यू, A की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, B की वैल्यू यहाँ से आएगी अपने पास 2 माइनस A की वैल्यू अपने पास 1 और C की वैल्यू अपने पास 3। अब दोनों साइड वैल्यू LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल आएगी, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 3, यहाँ से आएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस वाली डिजिट अपने पास बड़ी है, प्लस वाली छोटी है, माइनस वाली बड़ी है, तो माइनस का 1। यहाँ से 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास आएगा 2 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 के साथ करेंगे तो अपने पास आएगा 3। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, लेकिन पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव अपने पास होता है नेगेटिव, इक्वल टू 2 माइनस के 3, यहाँ से आएगा अपने पास माइनस का 1, क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है, तो माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस के 1, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगी। ये 2 एग्जांपल आपको गिवन है। इसके बाद अपने पास 2 प्रॉपर्टियाँ और हैं, एक तो अपने पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और एक अपने पास है इन्वर्स प्रॉपर्टी, इनको भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होते हैं अपने पास, जिसमें एडिशन होता हो और एक में मल्टीप्लिकेशन होता हो, तो इनका नाम ही ऐसे रखा है एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ऐसे इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है बच्चों अपने पास, इसे कोई भी नंबर होता है उसमें क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए, ऐड क्या करना है, देखो एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे अपने पास कोई भी एग्जांपल है 1/3, तो इसमें क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए अपने पास, यही नंबर आ जाए, ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वही नंबर आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो अपने पास वही नंबर रिपीट हो जाएगा। ऐसे अपने पास जैसे 1/5 माइनस प्लस अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 1/5, ऐसा कौन सा नंबर लें कि वही नंबर आ जाए, तो हम 0 ऐड करेंगे वापस वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि किसी भी डिजिट में हम 0 ऐड करते हैं वही नंबर आता है अपने पास। यही अपनी क्या है पहली प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव का क्या, अपने पास कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 1/2 ले लिया और अपने पास वही रिजल्ट आए, क्या मल्टीप्लाई करें कि वही रिजल्ट आ जाए अपने पास। अब 0 करेंगे तो सभी 0 हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू आएगी 0, तो ये तो हो नहीं सकता। ऐसे 1/2 को हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए, तो अपने पास होता है वो 1। किसी भी डिजिट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही नंबर आए, तो ये अपनी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, -7, क्या मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाए,
1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास एक प्रॉपर्टी और होती है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो एडिशन होता है और एक मल्टीप्लाई होता है। एडिशन में क्या होगा, अपने पास कोई भी नंबर लेते हैं हम, जैसे अपने पास ए नंबर आ गया, कोई भी ए नंबर ले लिया और उसका माइनस लेंगे, अगर माइनस है तो प्लस लेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अपने पास एग्जांपल आ गया 5, तो ऐसा क्या नंबर लें कि ये 0 हो जाए, तो माइनस के 5 इक्वल टू 0 हो जाए। इसका अपोजिट लेना, जैसे अपने पास आ गया माइनस के 5, ऐसा कौन सा नंबर लेंगे 0 हो जाए, तो प्लस का 5 लेंगे हम, तो 0 हो जाएगा। तो कल को क्वेश्चन आएगा अपने पास कि एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बताइए, और एग्जांपल बता दिए, अपने पास आ गया 17। तो कैसे बताएंगे, इसमें क्या करेंगे, इसका आंसर होगा माइनस की 17, क्योंकि 17 में माइनस के 17 करेंगे तो इक्वल टू अपने पास 0 आएगा। कहने का अपने पास अपोजिट बताना है, प्लस का है तो माइनस का आंसर आएगा, माइनस है तो प्लस का आंसर आएगा। एक है अपने पास मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स प्रॉपर्टी, ये क्या होती है अपने पास, इसका रिजल्ट आता है अपने पास A/1/A। ये क्या होता है अपने पास, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपने पास आ गया 5, इसका रेसिप्रोकल लेना अपने को, 5 है तो यहाँ से हम लेंगे 5, इसके नीचे जैसे 1 मान लिया तो इसका आंसर आएगा 1/5। कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसे अपने पास आ गया 1/7, तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास 7/1, इसका रिवर्स लेंगे रेसिप्रोकल, तो 7/1। ऐसे अपने पास 5 आ गया तो इस, या फिर अपने पास 8 आ गया तो इसका आंसर इसके नीचे 1 माना, और 1 को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, तो A=1/A आंसर आएगा अपने पास। जो भी रिजल्ट आएगा अपने पास, जैसे अपने को बोला गया कोई क्वेश्चन में कि AB बोल सकते हैं, या फिर अपने पास B बोल सकते हैं। इसका बताओ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो इसका क्या होगा, इसके नीचे 1 माना हमने और इसका होगा 1/B, ये आंसर होगा। और ऊपर वाले का AB बोल दिया तो इसके नीचे 1 हम लिखेंगे 1/AB। तो ये इसका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है ये। तो इसी के साथ अपनी जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास गिवन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा -4/5 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू -4/5। इसको सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। इसका सॉल्यूशन होगा, देखो किसी भी डिजिट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आए -4/5, फिर इसी नंबर को, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने वही नंबर आ रहा, तो ऐसे में अपने पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 इज क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाए तो वो प्रॉपर्टी होगी अपने पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो हमने पीछे थ्योरी वाले पोर्शन में समझा था। इसमें देखो दोबारा बता देता हूँ बच्चों, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है अपने पास। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एक होते हैं अपने पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में अपने पास कोई भी डिजिट हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, उसमें अगर एडिशन करें 0 का तो वही नंबर हमें मिलेगा। यहाँ पे अपने को 1/3 में 0 ऐड किया तो वही नंबर आ रहा अपने पास। तो ये तो हो गया अपने पास एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें कोई भी डिजिट में हम 0 ऐड करने पे और 1/2 हमें मिले। अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो रहा हो तो कोई भी डिजिट को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और वही नंबर आए तो वो होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब ये माइनस का है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा, माइनस है तो माइनस वाला ही आएगा। तो 1 यहाँ पे क्या है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब 1 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर लो वही डिजिट आने वाली है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई किया वही नंबर आया, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया वही नंबर आया, तो ये क्या हो गया, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था, सेकंड क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 13/17 -2/7 इक्वल टू -2/7 इज इक्वल टू -13/17। ये अपने पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे होती है अभी समझाता हूँ मैं आपको। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था ये ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये अपने पास कोई रिजल्ट आ जाए तो ये अपने को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर ये रिजल्ट अपने पास ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और रिवर्स इसका उल्टा यहाँ पे बी और मल्टीप्लाई में ए, अगर वही नंबर आ रहा वापस अपने पास तो वो होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, यहाँ 13/17 ये ए है और ये अपने पास बी है, तो पहले ए बी था, अब बी पहले आ गया फिर ए बाद में आया है, तो यहाँ पे अपने पास हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये अपने पास इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 19/29 मल्टीप्लाई में 29/19 इक्वल टू 1। ये होगा यहाँ पे अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये कैसे होगी अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, इसको हमने थ्योरी वाले पोर्शन में समझा था। इसमें इन्वर्स प्रॉपर्टी अपने पास 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है एडिशन में होती है, एक मल्टीप्लिकेशन में होती है। अगर इन्वर्स में अपने को एडिशन वाला पोर्शन ले लेना तो इसका अपने को a इज इक्वल टू -a लेना होगा। अगर यहाँ पे 1/3 आ रहा है तो अपने पास इसका क्या लेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका माइनस लेंगे, अगर माइनस आ रहा तो इसका, जैसे यहाँ पे हमने प्लस लिया तो यहाँ पे अपने पास माइनस आया, और माइनस का 1/6 लिया तो अपने पास प्लस का 1/6। जस्ट इसके अपोजिट लेना अपने को, तो वो होती है अपने पास एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ऐसे सेम अपने पास मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स प्रॉपर्टी में होता है। ए का अपने को इन्वर्स करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 हमने यहाँ पे लिखा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला वो हमेशा नीचे आ जाएगा। जस्ट इसके इन्वर्स करना है इसका 1/2, तो 2 ऊपर चला गया और 1 इसके नीचे आ गया, तो 1/2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 2/1, और 5 का अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/5। ऐसे अपने पास अगर हम z की बात करें, z की पूछेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/z होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे हमने 1 मान लिया और 1 को ऊपर ने 1 लिखा और z इसके नीचे लिखा, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अपने पास यहाँ से अपने पास ये 19/29 और 29 को ऊपर लिखा, 19 को 1 लिखा, इसको कैंसिल होने के बाद यहाँ से अपने पास 1 बचता है, तो 1 अपने पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ऐसा ही यहाँ पे किया हमने, लास्ट में ये कैंसिल होके अपने पास a और 1/, ये आपस में कैंसिल होके और 1 आ जाता है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/1, ये कैंसिल हो गया आपस में, 1/1 1 आ जाता है अपने पास। तो ये अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 गिवन अपने पास, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 4/3। ये अपने पास प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी होती है देखते हैं एक बार। यहाँ पे हमने a लिखा, यहाँ पे b मल्टीप्लाई में c लिखा। अगर अपने पास इसको एक साथ लिखेंगे a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई c, अगर ऐसा अपने को रिजल्ट मिलेगा तो वो होता है अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके साथ मैच करके देखते हैं। a की जगह अपने पास लिखा 1/3 मल्टीप्लाई b की लिखा हुआ अपने पास 6, c की वैल्यू पुट कर रखी है 4/3 इक्वल टू, अब यहाँ से बनाएंगे हम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 मल्टीप्लाई में 6 और इसको अकेला लिख देंगे 4/3। अब यही रिज़ल्ट अपने को सेम मिल रहा है, यहाँ से 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, और फाइनल रिजल्ट मिल रहा है अपने को 1/3 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 4/3। इसलिए अपने पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, तो वो होंगे रेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। कैसे,
अपने पास सभी इंटीजर से मिलकर रेशनल नंबर बनता है। रेशनल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं अपने पास 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक। इधर अपने पास -1, -2, -3, -4 इधर। और ये अपने पास फ्रैक्शन में भी होते हैं, क्योंकि इनके नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, तो एक फ्रैक्शन वैल्यू भी हो गई। तो सभी फ्रैक्शन वैल्यू जिसमें 0 भी इंक्लूड होता हो और प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 और फ्रैक्शन सभी वैल्यू इंक्लूड होती हैं, वो अपने पास रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर होता है अपने पास। तो अपने पास कोई भी प्रोडक्ट करके देख लेते हैं हम। अगर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ये जो 6 नंबर है इसी नंबरों में से बीच में से आया है। देखो 4 के बाद 5 और 6, क्योंकि यहाँ तो इनफाइनाइट होता है और यहाँ पे इनफाइनाइट। किसी भी दो चीज़ का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किसी भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 6 आएगा। दो रेशनल नंबर लिए, इनका मल्टीप्लाई करने पे भी अपने पास एक रेशनल नंबर आ रहा है, तो वह अपने पास रेशनल नंबर हुआ। देखो यहाँ पे हमने इंटीजर का 2 लिया और इंटीजर का 3 लिया, तो दोनों अपने पास इसी नंबरों से है। तो अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो भी अपने पास क्या है, इन्हीं में इंटीजर्स में से है। तो ये अपने पास रेशनल नंबर हो, क्योंकि सभी इंटीजर्स नंबर रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही हम एक एग्जांपल माइनस का लेके देखते हैं। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 के साथ करेंगे तो अपने पास आएगा 3, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। तो ये जो प्लस के 3 हैं वो भी इन्हीं नंबरों में से हैं, ये देखो यहाँ से। तो अपने पास हमने कोई भी रेशनल नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा लास्ट में। तो यही क्वेश्चन पूछा अपने को, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर। अगर 2 रेशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें जो प्राप्त होगा ऑलवेज, हमेशा के लिए, वो अपने पास रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अपने को ये फिल इन ब्लैंक करना है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज ए रेशनल नंबर। इसी के साथ बच्चों अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के ज़रिए अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।